नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली यादव कम्युनिटी के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। पहले हम ब्रीफ में ये जानना चाहेंगे कि यादव जो है एक कास्ट है या एक कम्युनिटी है, या पहले यही तो हम जान लें कि कास्ट क्या होती है और कम्युनिटी क्या होता है, या ज़्यादातर गाँव में हम यूज करते हैं बिरादरी। तो सोशियोलॉजिकली अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो हमारे यहाँ एक जीएस धुरिये हैं। जीएस धुरिये ने बताया कि अ, अगर कास्ट को जानना है तो हम उसके 6 फीचर के बारे में हमको जानना चाहिए। जैसे मान लो हम आपको बोलते हैं एलिफेंट, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि कैसे एलिफेंट होता है, उसकी सूंड होगी, पूंछ होगी, हाथ पैर होगा। उसी टाइप से अगर कास्ट के बारे में बोलते हैं तो आपको ये आइडिया आना चाहिए कि कास्ट है क्या, इसमें क्यों क्यों कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिसमें हम कास्ट के बारे में जाने। तो जीएस गुरिये हमारे ग्रेट इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर थे। इन्होंने 6 स्पेशली फीचर बताए हैं कास्ट के। पहला है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ कास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा समाज कई टुकड़ों में बटा रहेगा, ठीक है। दूसरा है हायरार्की, उसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे। तीसरा है रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिलेशन, या हिंदी में अगर उसको बोलें तो रोटी और बेटी का रिलेशन या हुक्का पानी। मतलब ऐसे रिलेशन बहुत लिमिटेड होते हैं, अपने कास्ट या कम्युनिटी में ही होते हैं। चौथा है इंडोगैमी। इंडोगैमी का मतलब अपने ही जात में आपको शादी करना होगा। पांचवा है लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ये तो अभी लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि जब अगर देखेंगे तो पहले जजमानी सिस्टम के थ्रू हम अपनी ही हर कास्ट का अपना एक जो है जजमानी सिस्टम के थ्रू जो है ऑक्यूपेशन होता था। लेकिन आजकल तो लगभग सबको जो है आज़ादी मिल गई, लोग अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन को चूज कर रहा है। तीसरा है सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। तो बहुत सारे रिलीजियस डिसेबिलिटीज थी, जैसे दलितों को टेम्पल में एंट्री नहीं थी, या बहुत सारे जिसे हम बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी थी जिसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। हम यहाँ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो इसी टाइप से हमारे एक और थे डीएन मजूमदार। मजूमदार ने बोला कास्ट इज ए क्लोज ग्रुप, मतलब एक ऐसा वन समूह है जिसमें एक बार आप बाई बर्थ जन्म ले लिए तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक मैक्स वेबर थे, उन्होंने बोला कि कास्ट इज ए क्लोज सोशल स्टेटस, एक ऐसा स्टेटस है जिसको एक बार मिल गया वो उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो आप हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे कास्ट क्या है। फिर कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी इसका थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, और उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। एक हमारे यहाँ यूज होता है बिरादरी, हो सकता है उसी का एक रूप जो है हम समझाने का प्रयास करेंगे। बिरादरी में क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी जातियां मिलकर एक बड़ी जब कम्युनिटी का जो है रूप लेती है तो उसी को हम बिरादर कह सकते हैं। जैसे यादव कम्युनिटी में पहले अहीर होते हैं, ग्वाल होते हैं, खोसी होते हैं, गुरपिटा होते हैं, मजरौट होते हैं। इस टाइप से बहुत सारी छोटी छोटी जातियां मिलके एक जब बड़ी जाति का फॉर्म ले लेती है, जिसको हम पोलराइजेशन ऑफ कास्ट बोलते हैं। मतलब छोटी छोटी 20-25 जातियां मिलके जब एक जाति बड़ी बन जाती है तो उसी को हम बिरादरी कह सकते हैं। आजकल यादव बहुत फेमस है, तो यादव बिरादरी के ऊपर हम आज स्पेशली चर्चा करेंगे। और उसमें 3 प्रमुख थिंकर्स हैं जो यादव कम्युनिटी पे काम किए हैं। अब मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। नंबर 1 है एम.एस.ए. राव। एम.एस.ए. राव वो साउथ इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर थे। उन्होंने एक बुक लिखा था सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत फेमस हुई और काफ़ी विवादित भी रही। जिसमें उन्होंने यादव कम्युनिटी के बारे में बताया कि इनका पॉलिटिकल इसमें पॉलिटिकली कैसे बहुत सारे चेंजेज आए और उनकी कैसे मोबिलिटी आई उसमें। और दूसरी है लुसिया मिचलेट्टी, इन्होंने एक बुक लिखा सन ऑफ कृष्णा, स्पेशली मथुरा के कंटेक्स्ट में, कि कैसे यादव कम्युनिटी धीरे धीरे बहुत आगे ग्रो की है। तीसरा मैं अपनी थीसिस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरी थीसिस है कास्ट रिचुअल एंड पॉलिटिक्स अमंग यादव कम्युनिटी ऑफ ईस्टर्न यूपी। इसमें हमने ये देखने का प्रयास किया कि लोकल जो है फोकलोर और बहुत सारे जो है स्थानीय स्तर पे जो है बहुत सारे मेले लगते हैं, या जो कि यादव कम्युनिटी से रिलेशन मतलब वो दिखाने के लिए कि उनको कैसे वो छोटी छोटी जातियां कैसे धीरे धीरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक आई, इन छोटे छोटे फोकलोर्स के द्वारा, इन छोटे छोटे रिचुअल्स के द्वारा। ये 3 हमारा प्रमुख जो है आज डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। लेकिन हम इनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री भी बताना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी कास्ट या कम्युनिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसकी थोड़ा ऐतिहासिक रूप से आपको जानने की ज़रूरत है।
जैसे अगर ब्रीफ हिस्ट्री जाएंगे तो हम 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में हमको थोड़ा जानने की बहुत ज़रूरत है। अर्ली 20th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे तो एक हमारे यहाँ पहले ब्रिटिशर राज करते थे, तो उसमें एक रिफॉर्म आया जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं, जिसे मार्लो मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता था, 1909 में आया। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी मतलब उस समय तक हमारे पास वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन इस रिफॉर्म के द्वारा जो थोड़ा एजुकेटेड लोग थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना चला। मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ। तो जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे जातीय ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुए, क्योंकि सबको रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। और अपना जो है वो क्या किए, वो जो छोटी छोटी जातियों में विभक्त थे, अब क्या किए, धीरे धीरे उन्होंने उन जातियों को मिलाना शुरू किया जिसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे यादव कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन रहा है, ज़्यादातर काउ हार्डिंग रहा, मतलब गाय वाय चराते थे या मिल्किंग वाला काम करते थे, डेयरी उत्पाद मतलब इनसे रिलेटेड था। तो जो भी जातियां इससे रिलेटेड थी, उनको क्या किए, उन्होंने सूचीबद्ध करना शुरू किया और उनको मिलाने का प्रयास किया। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाना शुरू किया, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे अखिल भारत वैश्य यादव महासभा, अखिल भारतीय प्रबुद्ध यादव संगम, यादव सेना, भारतीय यादव महासभा, विश्व यादव परिषद, अखिल भारतीय यादववंशी महासभा, और जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, ऑल इंडिया यादव महासभा, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे। और जिसमें मैं देखता हूँ अभी तक ये कार्यरत है, और बड़े बड़े जो है लोगों को इसमें बुलाने का प्रयास किया जाता है। कभी लालू यादव को बुलाया जाता है, कभी जो है मुलायम सिंह को भी बुलाया गया था एक दो बार, और अखिलेश यादव भी इसमें गए हैं, मैं यहाँ जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यादव महासभा जो है उस समय से कार्यरत थी और काफी जो है अच्छा काम किया। और आपको पता होना चाहिए, इस फर्स्ट जब कास्ट सेंसस हुआ, बहुत अभी तो उसके बाद हुआ नहीं, 1923 में, उसी समय ये स्थापित हुई। और उस कास्ट सेंसस में इन जातियों को बोला गया कि आप अपना छोटा नाम मत बताओ, सिर्फ यादव लिखो। इसकी वजह से क्या होगा, आपको एक पहचान मिलेगी और आगे आने वाले समय में आपको इलेक्शन में वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे। और ये सारे बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे काऊ है, कृष्णा है, बिरहा फोकलोर है, ये सारे सिंबल हैं जिसको ज्यादातर यादव कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम अब दिखाना चाहेंगे कि यादव कम्युनिटी में कौन कौन सी ऐसी सब कास्ट थी जिसका पोलराइजेशन हुआ। तो जात में ज्यादातर ना दो चीजें यहाँ देखने को मिलती है, फ्यूजन एंड फिशन। कभी कभी छोटी छोटी जातियां मिलकर एक बड़ी जातियों का निर्माण कर देती हैं, कभी कभी एक बड़ी जात रहती है टूट के बिखर जाती है और छोटी छोटी जातियों में विभक्त हो जाती है, हमेशा होता रहा है। तो मैं यादव कम्युनिटी को आज विशेष रूप से ध्यान देना चाहेंगे। तो इसमें मैं जिसे देखते हैं आंध्र प्रदेश में, जो यादव कम्युनिटी है वो ज्यादातर धनगर, गोल्ला, अड्यार, कुनार, कुरबा कुरबा और एरगोल्ला के नाम से जानी जाती है। जबकि बिहार में आप जाएंगे तो ज्यादातर ग्वाला, यादव और गोप हैं। और ग्वाला में भी दो स्पेशली ब्रांचेज हैं, जिसको एक मजरौट बोलते हैं और दूसरे को कृष्णौत। कृष्णौत को थोड़ा हायर माना जाता है, मजरौट को थोड़ा निम्न, हायरार्की में, इन टर्म्स ऑफ हायरार्की। वहीं मध्य प्रदेश में आप जाते हैं तो अहीर, ग्वाला, ग्वाला, कंसा, ठाकुर, जादव, ये सारी बहुत सारी जातियां हैं वहाँ। इसके अलावा अगर आप तमिलनाडु में जाते हैं, जोगी, जादवान, गोल्ला, मोन गोल्ला, अस्थाना गोल्ला, इन सारे नाम से ये सब जाने जाते हैं। तो अलग अलग जो है स्टेट में इनके अलग अलग नाम हैं, जिसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि इसमें बहुत सारी जातियां थी जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। जैसे यूपी में आप जो है इस समय देखोगे, किसी से भी पूछोगे तो ये ज्यादातर बता नहीं पाएगा कि वो ग्वाला है, अहीर है, गोरपिटा है, क्या है। ज्यादातर लोग इम्फेसिस देते हैं यादव कम्युनिटी पे ऊपर। लेकिन आज से अगर देखेंगे 2-3 डिकेड पहले, 90 और 80 के दशक में अगर आप देखेंगे, तो उसमें शादियां लोग पूछ कर करता थे। अच्छा, अहीर है तो अहीर में ही शादी करेगा, उसके बाहर नहीं करेगा, या ग्वाला है तो ग्वाला में ही करेगा, क्योंकि उसमें ये हायरार्की वाली फीलिंग थी। लेकिन धीरे धीरे बंद हो गई। ये क्यों बंद हुई, अब इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण देंगे। जैसे प्याज है और लहसुन, जिसको ओनियन और गार्लिक बोलते हैं। ओनियन में क्या है, आप देखो कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो उसी में पहले कास्ट में क्या होता था, लेयर होता था। तो जो ग्वाला है, मान लो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, उसके नीचे अहीर है, घुरपिटा है, इस टाइप से बहुत सारे लेयर बने हुए थे। जब इसीलिए उसमें आपस में शादियां नहीं हुआ करती थी। अब क्या हुआ,
अब वो लेयर धीरे धीरे हटा दिया और उसका स्वरूप कैसे हो गया, गार्लिक की तरह हो गया है, लहसुन की तरह हो गया। जिसे लहसुन में आप देखोगे ना, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है लेकिन लेयर नहीं है। आज के जमाने में आप ये नहीं कह सकते हैं कि कृष्णौत ज्यादा श्रेष्ठ है या ग्वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, अहिर ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी टाइप से आप ये भी अब नहीं बता सकते हैं कि नहीं अहिर ज्यादा श्रेष्ठ है, गडरिया ज्यादा श्रेष्ठ है या कुर्मी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जो हायरार्की थी धीरे धीरे कम हो गई। क्योंकि आजादी का भी जो है, आप देखेंगे 7-8 दशक बीत चुके हैं और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हुए, तो उसका असर धरातल पे दिख रहा है। और बहुत सारे जो पहले खान पान से रिलेटेड बहुत सारे जो छुआछूत थे वो भी धीरे धीरे कम होता गया। जिसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई, एक बुक है यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, क्रिस्टोफ जोफरलैंड, जिन्होंने एक बुक लिखा इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन। उन्होंने बताया कि 1990 के बाद जब से आरजेडी स्पेशली राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, उन्होंने देखा कि इसकी वजह से यादव में एक अलग से पॉलिटिकल रुझान बनना शुरू किया। जो पहले गाय चराने में या मतलब अपना खेती बाड़ी में जुटे रहते, अब उसमें क्या है, पॉलिटिकली वो मोटिवेट होना शुरू हो गए। और वो आज देखोगे स्थानीय मतलब लेवल से लेकर बड़े लेवल तक वो आपको इन इस कास्ट में आपको जातीय नेता दिखने को मिल जाएंगे। तो इस समाजवादी पार्टी की और स्पेशली आरजेडी की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका रही, जिसको क्रिस्टोफ डिफलॉट ने अपनी बुक में मेंशन किया है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। जैसे लुसिया मचेलिटी की हमने बात किया, उन्होंने अपनी बुक द सन ऑफ कृष्णा में बोलती हैं कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे और बहुत फेमस नाम है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, बी आर द कास्ट ऑफ पॉलिटिशियन। मतलब उन्होंने ग्राउंड लेवल पे यहाँ काम किया 8-10 साल, और बोला कि यादव लोगों में एक नैरेटिव है, हम तो मतलब हमारी कास्ट क्या, पॉलिटिशियन है। हमारे कृष्णा तो शुरू से ही पॉलिटिशियन थे, और इसलिए हम जो है पॉलिटिशियन है, और जो है हमको अब इस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की तरह नहीं जाना चाहिए, और हमको जो है इसी पे फोकस करना चाहिए। तो हमारा स्पेशली 2 रिसर्च क्वेश्चन था जो मैं अपना पीएचडी किया यादव कम्युनिटी के ऊपर। उसमें पहला था कि व्हाट वाज द नेसेसरी फॉर रेदर हेट्रोजेनियस यादव कम्युनिटी टू असर्ट अ ब्रॉडर कलेक्टिव एंड कांग्रुएंट सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी अक्रॉस उत्तर प्रदेश। मतलब उसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको छोटे लेवल से मतलब छोटी छोटी जातियों को एक साथ मिलाना पड़ा। और दूसरा था, इज देयर एनी रोल ऑफ कम्युनिटी फीस्ट in rendering the internal ideological division within Yadav community to diminish and consolidate in firm congruent pan Yadav identity। दरअसल हमने अपने थीसिस में एक बिरादरी भोज की जो है वो चर्चा की है। बिरादरी भोज जो है एक कम्युनिटी फीस्ट है, जिसमें मैं देखता हूँ यादव कम्युनिटी बहुत इसको धूमधाम से यूपी बिहार में मनाता है। यादव कम्युनिटी में मैंने उसमें देखा है कि जो बिरादरी भोज है, इसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग आते हैं सेम कम्युनिटी से, और उसको सेलिब्रेट करते हैं एक साथ में। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल बातें होती हैं, उसके बहुत सारा अवेयरनेस आता है। तो उस पे हमारा बहुत फोकस था, और हमने अपना एरिया उत्तर प्रदेश लिया था। उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर जिला पड़ता है। सुल्तानपुर जिले के कुछ गाँव में हमने स्टडी किया और पाया कि इस बिरादरी भोज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनके नए नैरेटिव सेट करने के लिए, क्योंकि बिरादरी भोज बहुत इंपॉर्टेंट स्थान जो है रखती है उनके बीच में। तो हमने कुछ लोकल न्यूज़पेपर का सहारा लिया, मैगजीन स्पेशली यादव कुलदीपिका आती है, उसमें यादव शक्ति आती है, इन सारी मैगजीन का भी हमने सहारा लिया। और उसमें यादव कम्युनिटी में हमने देखा चौधरीज होते हैं। चौधरी का काम यही होता है कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट रहते हैं। जैसे एक गांव का एक चौधरी हुआ, तो वहाँ जितनी भी कम्युनिटी के लोग रहेंगे, उसके कम्युनिटी का उसका वो समझ लो छोटा मोटा लीडर है, और वो धीरे धीरे सबको जो है एक साथ लाने का प्रयास करता है, भले ही उसमें आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो। तो स्पेशली मैंने अभी देखा कि यादव कम्युनिटी में 2 आइडियोलॉजिकल डिवीजन है। एक ऑल इंडिया यादव महासभा देखेंगे, और दूसरा है यादव शक्ति। तो ऑल इंडिया यादव महासभा ज्यादातर हिंदू फोल्ड में काम करते हैं, उसमें अपना वंशज जो है कृष्ण से बताएंगे, और हिंदू जो रिचुअल्स हैं उसको बहुत तेजी से फॉलो करते हैं। जबकि यादव शक्ति महासभा, इसमें देखते हैं ये जो हमारे जो लीडर रहे हैं, जैसे गौतम बुद्ध हुआ, कबीर है, नानक है, जैसी है, लाइक बहुत सारे जो आजकल क्रिटिकल थिंकर्स हैं, ज्योतिबा राव फुले मान लीजिए, पेरियार, ललई, इनका सबका नाम जो है वो अपने फ्रंट पे रखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमको उस फोल्ड में नहीं जाना चाहिए, हमको कुछ क्रिटिकल वे में अपने यादव कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहिए।
इसके अलावा हम देखेंगे बहुत सारे नए-नए चेंजेज़ आते हैं। कभी-कभी वो लोग डिसीज़न ले लेते हैं कि अहिर, जाट और गुज्जर, राजपूत में जो है लगभग हम लोग सेम कम्युनिटी से हैं, तो हमको अंतरजातीय विवाह जो है करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यादव भी ज़्यादातर अपने आप को राजाओं का वंशज बताते हैं, इसलिए बोलते हैं ये क्षत्रिय हैं। इसके अलावा हमने जो है बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी हमने फ़ोकस किया, स्पेशली हमारा मेन टारगेट ये था कि कम्युनिटी फीस्ट कैसे काम करती है, स्पेशली जो है बिरहा फ़ोकलोर का क्या रोल रहा है इसमें, कैसे सेंटिमेंटल जो है डेवलपमेंट करती है और कैसे-कैसे अवेयरनेस लाती है। तो ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कार्य रहा है। अ, है तो अभी बहुत सारा चीज़ें डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज बस इतना ही जो है हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।